हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। अभी से नीट में लगभग 15 से 20 दिन बचे अप्रॉक्स डेटा माने तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। लेकिन मैं अभी हूँ रसिया में। लास्ट ईयर मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरे नीट में मार्क्स आए थे 494। तो मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, भी बिहार से, जहाँ पे जो कट ऑफ जाता है वो 610 के आसपास जाते थे। तो लास्ट ईयर मेरा इंडिया में एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल पाया था, क्योंकि इतने मार्क्स में मिलते भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे लास्ट ईयर कि मैं कुछ और कर लूँ, जैसे कि प्राइवेट से कर लूँ एमबीबीएस, या फिर सेमी गवर्नमेंट टाइप का एक कॉलेज होता है केरला में, वो भी मिल जाता है 500 मार्क्स के आसपास। लेकिन मैं नहीं लिया था और मैं आ गया था रसिया। अभी मैं रसिया में हूँ, रसिया का भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और अभी मेरा फर्स्ट ईयर लास्ट ही होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से रेगुलर बेसिस पे सवाल करते रहते हैं कि भैया आप रसिया क्यों गए। अगर तो मैंने एक वीडियो में क्लियर किया था कि मैं रसिया क्यों आया था। और ये भी पूछते हैं कि अभी तक का आपका रसिया में एक्सपीरियंस कैसा है, क्या कंट्री सेफ़ है, वहाँ पे आपको घर की याद नहीं आती है। बहुत सारे लोग रेगुलर बेसिस पे ये सवाल मेरे से पूछते रहते हैं। और वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कंट्री वाइज देखा जाए तो, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाकर सबको बता दूँ, क्योंकि सबको पर्सनली आंसर देना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है थोड़ा, कि सबको अलग अलग टेक्स्ट करके मैं बताते रहूँ कि मैं कैसा हूँ नहीं हूँ। तो आज हम लोग जानते हैं रसिया के बारे में कि अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊंगा रसिया के बारे में कि एज ए कंट्री कैसा कंट्री है, और यहाँ पे एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट क्या मैं फील किया हूँ, और क्या मैं ये कंट्री सेफ़ है या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात है लास्ट ईयर का, जब मैं नीट का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद फिर जब इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं कॉलेज देखने लगा कि मेरे पास और भी क्या ऑप्शंस है। तो मुझे बीएमएस या फिर बीडीएस वगैरह करना नहीं था। स्टार्टिंग से मेरा एक सपना था कि मुझे एमबीबीएस ही करना है। तो फिर मैंने अब्रॉड के बारे में सुना, तो मेरे पास बहुत सारे उस टाइम कंट्री ऑप्शंस में थे, जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया। तो फिर मैंने शॉर्टलिस्ट किया एक कंट्री को, तो मुझे रसिया सबसे बेस्ट लगा। एज ए इंडिया और रसिया के रिलेशनशिप और बहुत सारी चीज़ें थी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। और एक रसिया एक डेवलप्ड कंट्री है, तो नो डाउट कि यहाँ पे चीज़ें बेहतर ही मिलेंगे, और एजुकेशन क्वालिटी वाइज भी। तो फिर मैं रसिया आ गया था। तो लास्ट ईयर में रसिया आया था यहाँ पे 12 सितंबर को। तो 12 सितंबर को जब मैं इधर आया था, तो मेरे लिए सब कुछ नया था, सच बताऊं तो। और यहाँ आने से पहले मेरे घर वाले भी डर रहे थे, क्योंकि मेरे परिवार में, मतलब पूरे मेरे खानदान में ही बोला जाए तो, आज तक कोई अब्रॉड में ना तो पढ़ा है ना तो कोई गया था। और मैं बिल्कुल ही बिलोंग करता हूँ बिहार के गांव से, जहाँ बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है नवादा, वहाँ के गाँव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरे मम्मी पापा भी गाँव में ही रहते हैं। तो वहाँ से उनके लिए सोचना, जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम बोला था कि मुझे रसिया जाना है एमबीबीएस करने के लिए, तो थोड़ा सा वो सरप्राइज हो गए थे कि यार इतना दूर जाना, किसी और कंट्री में जाना। तो लोग सोचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें सोचे थे पापा वगैरह, लेकिन मैंने उनका डाउट क्लियर कर दिया था कि नहीं, कंट्री वाइज सेफ़ है। बट फिर भी एक होता है ना सवाल पेरेंट्स के अंदर कि ये कैसा रहेगा नहीं रहेगा, बाहर कंट्री में जा रहा है पढ़ने के लिए, वहाँ सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा, अगर उससे कुछ हो जाए तो फिर क्या। इन सब चीज़ें सवाल चलते हैं सबके मन में। सब आपके भी, अगर आप आ रहे हैं रसिया या फिर कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आपके भी मम्मी पापा के मन में सवाल आते हैं। लेकिन मैंने सारी चीज़ें उनको क्लियर कर दिया था, क्योंकि मेरे जान पहचान के इधर ऑलरेडी एक, मतलब दोस्त था, वो पढ़ रहे थे इधर। तो जब मैं इधर आया तो मेरे लिए सब कुछ नया था। एक, मैं इंडिया में अगर बात करूँ तो मैं बिहार, दिल्ली या फिर राजस्थान, ये सब जगह रहा हूँ। जब मैं इधर आया तो डे वन में, तो यहाँ पे मैंने देखा कि पहले से भी इंडियंस रह रहे हैं। तो मेरे लिए एक सुकून का बात था कि चलो भाई इंडियंस तो है यहाँ पे, एटलीस्ट मैं उनसे बातें कर सकता हूँ। क्योंकि देखो, अपना देश होता है। कहीं भी आप जाओ, आप जब वहाँ अपने देश के लोग मिलते हैं ना, तो अपनापन सा फील होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा बहुत सारे सीनियर्स थे इंडिया से, तो मेरे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन आ चुका था उस टाइम। फिर जब मैंने इधर आया तो देखा कि इंडियन मेस भी अवेलेबल है, तो खाने वाला प्रॉब्लम भी मेरे लिए सॉर्ट आउट हो गया था। लेकिन जब मैं यहाँ एक्सपीरियंस करने लगा चीज़ों को, धीरे धीरे एक 2-4 दिन बाद देखने लगा, सिटी को घूमने लगा कि यहाँ के लोग कैसे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सुना था कि रसिया सेफ़ नहीं है, जैसे आप लोग भी सुनते हो रूमर्स बहुत सारे न्यूज़ वगैरह में। तो मैं जब यहाँ देखने लगा, घूमने लगा, जब टीचर्स थे उनसे बात करने लगा, तब मुझे समझ में आया कि रसिया जो हम लोग सुनते हैं न्यूज़ में, उससे टोटली एक डिफरेंट कंट्री है। क्योंकि सेफ साइड अगर देखा जाए ना, तो मुझे एज ए अभी तक इंडिया से ज़्यादा सेफ रसिया लगा है। आई नो इट्स अ ह्यूज वर्ड्स कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि इंडिया से सेफ, बट हाँ भाई, इंडिया से सेफ है रसिया। गर्ल सेफ्टी की बात करें तो वो भी, और हमारे लिए भी सेफ है। क्योंकि यहाँ पे आपको लोग है ना, जब आप रास्ते पे चल रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब आप रास्ते पे चल रहे हो तो कोई आपको घूर के नहीं देखेगा, लड़का हो या लड़की हो। इंडिया में जैसे होते हैं ना, लोग आपको देखेंगे, जैसे अगर आप रास्ते पे ब्लॉग ही बनाने लगो इंडिया में, तो 4 लोग आपको देखेंगे। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल है। अगर बात करूँ यहाँ के लोगों का कि उनका बिहेवियर कैसा है हमारे लिए, तो आपको पता ही है कि इंडिया और रसिया का रिलेशनशिप कैसा है। एक नो डाउट, यहाँ पे अगर आप सामने वालों को बोलोगे ना कि आप इंडियंस हो या फिर हिंदुस्तानी हो, तो उनके अंदर जो एक प्यार आएगा ना आपके लिए, वो एक नेक्स्ट लेवल करेगा, आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे।
और आपसे अच्छे से बातें करेंगे। आप कुछ भी छोटा छोटा चीज़ भी आप अगर कर रहे हो ना उनके लिए, जैसे उनके लैंग्वेज में आपने उनको थैंक यू बोल दिया, तो भी चीज़ें उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है। आपने कुछ भी उनको बोला तो सामने से आपको एक स्माइली फेस देखने को मिलेगा, या फिर आपको कुछ चीज़ अच्छा ही बोलेंगे। आपको किसी चीज़ में, जैसे मैं कहीं गया और मुझे पता नहीं है कि ये चीज़ें कहाँ मिल रही है, या फिर मैंने रास्ता भटक गया, तो यहाँ के लोग इतने हेल्पफुल होते हैं ना कि आपको हॉस्टल तक छोड़ देंगे। एक बार बात है, मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं बस पे गया, ठीक है, तो एक यहाँ पे 2-3 तरह के बस चलते हैं। एक तो सिटी बस चलते हैं बड़ी वाली, एक छोटी बस चलती है जहाँ पे आपको कैश देना होता है। तो यहाँ पे हम लोग मेनली जो यूज करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज करते हैं वहाँ पे, लेकिन कैश मेरे पास नहीं था और मैं बस पे चढ़ चुका हूँ, मिनी बस था वो, और मेरे साथ एक दोस्त और भी था। तो मैं उनको कैसे बोलूँ, उनके पास ऑनलाइन का सुविधा था नहीं, ना तो उनके पास स्कैनर था। तो हम जब बातें कर रहे थे तो एक बगल में एक रसियन सुन रही थी। तो उसने मैं और मेरा दोस्त दोनों का टिकट अप्रॉक्स 100 रूबल्स आता है, फ्री में दे दिया। मैंने उनसे बार बार बातें करते रहा कि प्लीज़ आप अपना टिंक ऑफ यहाँ पे चलता है, जैसे इंडिया में जीपे चलता है, वैसे आप अपना प्लीज़ टिंक ऑफ नंबर बताएं, मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ। बट उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ के लोग अगर हेल्थ वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अगर बात करूँ यहाँ का खर्च का कि कितने आप मंथली एक्सपेंस वगैरह होते हैं या क्या है, रसिया बहुत ज़्यादा महंगा है, तो नहीं भाई, इंडिया जैसा ही है। मैं कोटा में रहता था, वहाँ भी 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च होते थे महीने का। यहाँ भी मैं आया हूँ तो यहाँ भी मेरे 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च होते हैं महीने का। मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा सस्ता है इंडिया से, कुछ चीज़ें ज़्यादा महंगा है इंडिया से। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस की चीज़ देखूँ, डेली जो नीड्स हमारे हैं, जैसे खाने वगैरह का जो भी चीज़ें हैं, तो इंडिया जैसा ही रेट है, ज़्यादा कुछ महंगा है नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट वो चलता है। अगर बात करूँ एजुकेशन क्वालिटी का, तो मेरे अंदर जो सबसे बड़ी सवाल थी ना कि कैडर प्रोवाइड होंगे या नहीं होंगे, या फिर टीचर कैसे होंगे, वो जो इंग्लिश बोलते हैं क्या वो मुझे इंग्लिश समझ में आएगी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि सबका एसेंट अलग होता है। तब जब मैं इधर आया तो देखा इनका जो इंग्लिश है बिल्कुल इंडिया जैसा ही है, बिल्कुल डिटो सेम। जी, जैसे हम लोग इंडिया में बोलते हैं ना सेम, क्योंकि अमेरिकन इंग्लिश और जो यूके में इंग्लिश बोला जाता है वैसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, या फिर ऑस्ट्रेलिया में जो बोला जाता है, इनका इंग्लिश बिल्कुल हमारे जैसा ही है। तो और टीचर की बात करूँ क्लासरूम में, तो इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है ना कि अगर आप क्लास में गए, अब आपको थोड़ा सा छींक भी आया या थोड़ा सा जुकाम भी है कुछ भी, तो टीचर आपको बोल देंगे बेटा जाओ आप रेस्ट ले लो, आप अभी पढ़ाई मत करो, घर पे चले जाओ। इतना ज़्यादा इस लेवल का। और आपने अगर कुछ भी हेल्प मांगा टीचर से कि मैम मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आया, फिर सर, यहाँ पे मैक्सिमम मैम होते हैं, मैम मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आया, तो मैम आपको पर्सनल 2 घंटे एक्स्ट्रा दे के आपको साइड से बुला के पढ़ा देंगे। इस लेवल का यहाँ पे चलता है। तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव है। और ऐसा नहीं कि एक होता है ना हमारे अंदर एक बना रहता है कि टीचर आएंगे लेक्चर देंगे चले जाएंगे और फिर उनसे सवाल पूछो तो खड़ूस जैसा जवाब देंगे, ऐसा यहाँ पे चीज़ें नहीं चलती है। यहाँ पे इंडियन फूड्स, जैसे मेरे यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है, तो यहाँ पे घर की याद आती है खाने वाला। ऐसा नहीं कि घर जैसा खाना आपको कहीं भी मिल जाएगा, घर का खाना घर जैसा ही होता है, बट उसको टैकल करने के लिए एक चीज़ है ना कि एटलीस्ट इंडियन फूड मिल जाते हैं। क्योंकि आप कहीं भी दूसरे कंट्री में जा रहे हो तो अगर आप खुद से खाना बना रहे हो तभी आपको इंडियन फूड्स देखने को मिलेंगे, वरना इंडियन फूड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है, तो मेरे लिए प्लस पॉइंट थी। अब बात करूँ यहाँ का फेस्टिवल वगैरह का, क्योंकि जब हम लोग इंडिया में रहते हैं तो होली, दशहरा, ईद, दिवाली हर चीज़ अच्छे से मनाते हैं। तो जब हम लोग किसी और कंट्री में जाते हैं ना, तो उस टाइम फील होगा आपको कि भाई काश हम लोग घर में रहते। लेकिन आपके अगर दोस्त अच्छे हैं यूनिवर्सिटी में, आपके इंडियन फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे एक इंडियन का ऑलरेडी एक कम्युनिटी बन चुका है, तो हम लोग स्टार्टिंग से ही गणेश पूजा भी सेलिब्रेट किया, नवरात्रि भी सेलिब्रेट किया। इवन नवरात्रि और दिवाली में रसियन भी सेलिब्रेट करते हैं हमारे साथ। जब हम लोग नवरात्रा सेलिब्रेट कर रहे थे तो हम लोग डांडिया कर रहे थे, तो रसियन भी हमारे साथ, टीचर्स, हमारे जो डीन है, जो हमारे यहाँ का इंटरनेशनल हेड जो एक होता है, इंटरनेशनल हेड होता है, वो भी हमारे साथ डांडिया किए थे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं हमारे लिए, क्योंकि हम लोग कहीं जा रहे हैं। दिवाली की बात करूँ तो दिवाली पता है ये सब लोग घर में कितने अच्छे से मनाते हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे थे तो उस टाइम थोड़ा सा लगता है सबको कि काश घर में होते तो दिवाली मनाते। लेकिन जब हम लोग दोस्तों के साथ मनाए ना, तो फिर पता ही नहीं चला टाइम का। तो बस इसके लिए आपको एक है ना कि दोस्त अच्छा होना चाहिए। आपका अगर दोस्त अच्छा है, कहीं भी जा रहे हो तो आप वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्त आपके अच्छे नहीं है, आपने अच्छे से दोस्त नहीं बनाया, तो आप अकेलापन का शिकार हो जाओगे। तो उस टाइम फिर आपको घर की याद आती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेरे से ही पूछते हैं भैया आपको घर की याद नहीं आती? सबको आती है भाई, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें करवाते हैं, छोटे छोटे एक्टिविटीज हमारे लिए करवाते रहते हैं, फेस्ट वगैरह करवाते रहते हैं कि लोग अच्छे से रह सके। और अभी तक मेरा लगभग 7 से 8 महीना हो गया है और मैं अच्छा से हुआ। अभी स्टार्टिंग में जब आया था 4-5 दिन तो थोड़ा सा अजीब लगा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, नहीं आ गया हूँ, बट अब तो इतना अच्छे से सर्वाइव कर गया हूँ कि मुझे यहीं पे ज़्यादा मन लगने लगा है। बस घर की याद आती है, बट जुलाई में घर जाऊँगा तो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। अगर बात करूँ मैं वेदर कंडीशंस का, जो एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस किया हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं बिहार से हूँ जहाँ पे स्नोफॉल नहीं होती है, ज़्यादा लेवल की ठंड भी नहीं होती है। वहाँ पे कितना टेम्परेचर जाता है, 6, 5,
10 प्लस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कितने में सर्वाइव किया, -20 में। तो जब स्टार्टिंग में यहाँ पे जब आया था ना, जब स्टार्टिंग में यहाँ पे ठंड की टाइम आया था लगभग नवंबर में, तो उस टाइम स्नोफॉल हुआ, तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो कि वहाँ पे जिस टाइम टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन जब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी तो मेरे अंदर एक डर था कि कहीं ना तबीयत ख़राब हो जाए। तो फिर क्योंकि इंडिया में मैं जब भी रहता था ठंड के टाइम में मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था, तो एक डर था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो अच्छे से प्रिकॉशन लिया, मोटे मोटे जो जैकेट होते हैं उसे मैंने पहनना स्टार्ट किया, बूट्स पहनना स्टार्ट किया, और अभी तक ऑल थैंक्स टू गॉड कि मेरा एक बार भी तबीयत ख़राब नहीं हुआ ठंड में, और उस चीज़ को मैंने सर्वाइव कर लिया। अभी तो गर्मियाँ आ गई यहाँ पे, बट ठंड के टाइम में -30 डिग्री मैंने सर्वाइव किया, और वो मज़ा आया, एक नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस देखने को मिला था। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना हार्श कंडीशन में कैसे लोग रहते हैं भाई, ईजी से रह जाते हैं, क्योंकि रूम वगैरह कहीं भी कोई भी बिल्डिंग में आप जाओगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा +15 +20 के आसपास मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग होती है। आपको ठंड कहाँ देखने को मिलेंगी, जब आप बाहर के कंडीशन में जाओगे, तो वहाँ से टैकल आप इजीली कर सकते हो अच्छे कपड़े पहन के। तो बस यही कुछ था। और यहाँ सेफ साइड, और हाँ रसिया सेफ है या नहीं है, अभी वॉर चल रही है, ये सब चीज़ें चल रही है। देखो वॉर वगैरह की चीज़ ना टीवी में ही देखने को मिलती है, क्योंकि टीवी को चाहिए मसाले कि इसने इसको मिसाइल मार दिया, उसने उस पर बम फोड़ दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है। जब से मैं रसिया में आया हूँ, मैं मॉस्को भी घूम चुका हूँ, रसिया की 3-4 सिटी एक्सप्लोर में कर चुका हूँ। जो यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है ना, वो थोड़ा बहुत यूक्रेन में चल रहा है, और बाकी चीज़ें पेपर पर बस चल रही है दिखाने को दुनिया को। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का आप जब डिटेल नॉलेज लोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वॉर होती है तो उसके पीछे क्या चीज़ें होती है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल का चीज़ है। बट रसिया में देखा जाए तो यहाँ पे आपको वॉर का कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे लोग जैसे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी रहे हैं वैसे जी रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे बम फूट रहा है वहाँ पे बम फूट रहा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आप यहाँ ऐसा कुछ आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने आपके सारे जो इंक्वायरी है और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है बता दिया हूँ इस वीडियो में। अभी तक का मैं सच बोलूँ तो रसिया एज ए बेस्ट कंट्री मुझे लगा, और यहाँ आने का जो डिसीजन था वो भी मेरा वर्थ इट था। मुझे एजुकेशन क्वालिटी से लेके हर चीज़ यहाँ पे बेस्ट मिला। तो मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन यही बताऊँगा कि अगर आप रसिया का प्लान बना रहे हो तो आप आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो लोग इंडिया में बोलते हैं और जब यहाँ पर आकर आप देखोगे तो टोटली चीज़ें डिफरेंट हो जाती है। अगर आपको MBBS अब्रॉड के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, और इंस्टा प्रोफाइल का भी आपको लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को लाइक कर देना अगर अच्छा लगा आपको तो। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।